ओडिशा के एक छोटे से गांव से रायसीना हिल्स तक का सफर, खेत खलियान हल बैल से सबसे बड़े पद तक का सफर, साधारण से घर से 300 कमरों वाले महल का सफर, द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति बनने का सफर। कभी भी मैं पद के लिए मैं मांगा नहीं, सब ने मुझे दिए, सब मुझे मिला। पता नहीं मेरे अंदर क्या है, काम ही शायद यहाँ तक खींच कर लाए हैं। आसान नहीं होता द्रौपदी मुर्मू हो जाना। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुने जाने पर हर तरफ जश्न है। खूब पटाखे फूट रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, क्योंकि इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में उनका नाम दर्ज हो चुका है। देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति। लेकिन इस संघर्ष का सफर बहुत मुश्किल था। यह सड़क ओडिशा के मयूरभंज जिले में द्रौपदी मुर्मू के गांव की ओर जा रही है। हरा भरा साधारण सा भारत के हर आम गांव जैसा ही ये गांव भी है। खेतों में धान की फसल खड़ी है, लोग काम कर रहे हैं। अब तो उन्हें भी पता चल गया है कि उनका ये छोटा सा गांव द्रौपदी मुर्मू की वजह से इतिहास के स्वर्ण पटल में दर्ज हो चुका है। ये वो स्कूल है जिसकी स्थापना द्रौपदी मुर्मू ने की है। उन्हें छोटा हो या बड़ा सब दीदी कहते हैं। दीदी के स्वागत में गान हो रहा है, वो भी जब गांव में आती हैं, यहाँ बच्चों को जरूर पढ़ाती हैं। कैसे ही छूलेंगे सबका मन, आपके चरणों में है नमन, आपके चरणों में है नमन। बहुत अच्छा महसूस होता है। और जीके, जनरल नॉलेज, साइंस, बहुत कुछ पढ़ा है। तब यहाँ पर आती हैं तो कैसे बुलाते हैं, सारे बच्चे कैसे बुलाते हैं यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी को? दीदी 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 बोलकर पुकारते हैं। दीदी वो कहते हैं कि अपने लक्ष्यों को इतने महान कर देना कि व्यर्थ के लिए समय ही ना बचे। वो बात मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि किसी राज्य की राज्यपाल आकर यहाँ पर सबसे मिल रहे हैं। जी, हमको बहुत खुश होता है। वो हम सब के ग्रुप पे बैठा कर बात करते हैं हमारे साथ। यही द्रौपदी मुर्मू को अलग बनाता है। जीवन के इसी सेवा भाव से वो आगे बढ़ी, वो भी तब जब हर मोड़ पर जीवन में उनकी ईश्वर ने भी कठिन परीक्षा ली। द्रौपदी मुर्मू की पहली संतान की 1984 में 3 साल की उम्र में मौत हो गई। 2010 में बड़े बेटे लक्ष्मण मुर्मू की भी 25 साल की उम्र में मौत हो गई। 2013 में छोटे बेटे शिपुन की भी सिर्फ 28 साल की उम्र में मौत हो गई। और अक्टूबर 2014 में पति श्यामचरण मुर्मू का भी साथ छूट गया। प्रतिमाएं हैं उनके पति श्याम। एक साधारण से गांव में आदिवासी परिवार में पैदा होकर अब हर कोई सोच सकता है कि वो भी देश का राष्ट्रपति बन सकता है, क्योंकि शुरुआत द्रौपदी मुर्मू से हो चुकी है। लेकिन यह सफर कहां आसान रहा होगा। गांव में हर चीज की कमी थी। सुविधा तो छोड़िए, जरूरत के नाम पर भी कुछ नहीं था। का कोई ठिकाना नहीं है। जहां बिजली का, तो मैं जब मंत्री बनी 2000 से 2004, उस टाइम मैंने अपने गांव में बिजली लाई। मेरे गांव के नजदीक एक नदी था। मेरे गांव के लोग नदी पार करके कोई भी चीज, या स्कूल, या कोई ऑफिस, या कोई मार्केट, या हॉस्पिटल जाते थे। लेकिन जब बारिश का मौसम, नदी भर जाता था, तो बारिश के मौसम में कोई जा नहीं पाते। मैं जो मंत्री बनी, वहां ब्रिज में बनवाई। द्रौपदी मुर्मू ने यह संघर्ष बचपन से देखा और